Hello children, welcome back to online classes. This is the part 3 video for chapter 4. In this video, we learn about the how to editing in MS Word. MS Word में आप लोग editing कैसे करोगे. तो in this lesson, you learn about the following: editing tasks, inserting tasks, moving text, copying text और other modification हम लोग आज देखते हैं. ठीक है. तो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी लर्न, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वी लर्न हाउ टू टाइप और लेटर इन MS वर्ड कैसे टाइप करें. बट इफ़ वी वांट टू मेक चेंजेस व्हाट टू डू वी, तो अगर कुछ चेंजेस उसमें करने हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए. चेंजिंग टेक्स्ट मीन्स एडिटिंग टेक्स्ट. देयर आर सेवरल ईजी वे टू एडिटिंग योर टेक्स्ट इन MS वर्ड. लेट्स लर्न हाउ. ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे चेंज होता है एडिटिंग करने से टेक्स्ट. तो इन द MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक यूजिंग some words processing software. Editing test. Once you have typed the text, you may like to make changes in the text. This can be done by the following: first, inserting text, deleting text, moving and copying text. इसके अलावा अगर आपको कुछ और मॉडिफिकेशन करने हैं, other modification also can be done such as undo and redo changes, spell and grammar check, finding and replacing text. एडिटिंग टेक्स्ट के थ्रू ये सारी चेंजेस हम कर सकते हैं. तो नाउ स्टार्ट द चेंजेस. एडिटिंग टेक्स्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट है आपका इंसर्टिंग टेक्स्ट. इंसर्ट कैसे करते हैं, जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उसके बीच अगर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है, कुछ लिखना भूल गए तो वो कैसे करते हैं. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आप पिक्चर देखो, पिक्चर में आप देख के क्लियर समझ में आ जाएगा. तो पिक्चर फर्स्ट प्रैक्टिस टू इंसर्ट वर्ड और लाइन. फर्स्ट स्टेप है पुट योर कर्सर वेर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट. आपको कर्सर वहीं पुट करना है जहाँ से आपको टेक्स्ट और लिखना स्टार्ट करना है. एज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर कर्सर ऑप्शन लिखा है ना, तो आप कर्सर सी के जस्ट पास में ले जाइए, सी के बगल में. ठीक है, आपने वहाँ से कर्सर रखा. देन स्टार्ट टाइपिंग द न्यू टेक्स्ट. आपको जो भी चीज़ें लिखनी है उसके आगे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. एज यू टाइप न्यू टेक्स्ट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मूव टू द राइट. जब आप स्टार्ट टाइपिंग करोगे तो जो आपके टेक्स्ट एग्जिट हो रहे हैं उसमें तो राइट की तरफ जाएंगे. तो यहाँ पे जो आपने आंसर टाइप किया है, इंसर्टिंग टेक्स्ट किया है, ये आपका अंडरलाइन हुआ है आपके रेड कलर के. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, नेक्स्ट है एडिटिंग टेक्स्ट. एडिटिंग टेक्स्ट में हम लोगों को अब डिलीट कैसे करना है, किस की हेल्प से आप कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कैसे डिलीट करोगे. ठीक है, टेक्स्ट कैन बी डिलीटेड इन MS वर्ड बाय यूजिंग टू कीज, बैक स्पेस कीज एंड डिलीट की. There are two keys, backspace key and delete key. Suppose you typed India instead of India. India के स्पेलिंग डबल ए लिख दिया लास्ट में, उसकी जगह आपको लिखना था इंडिया बाय मिस्टेक. ठीक है, तो उसको कैसे करेक्ट करोगे. टू करेक्ट इट फॉलो दिस स्टेप्स. फर्स्ट ये बैक स्पेस की और सेकेंड डिलीट की. बैक स्पेस की क्या होता है, बैक स्पेस की विल डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. जब आपके टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में कर्सर होगा तो बैक स्पेस की से आप उस सेंटेंस को, उस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो. सेकेंड डिलीट की. डिलीट की विल बी डिलीटेड द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर. कर्सर जब आपके टेक्स्ट के राइट में है तो आप डिलीट की यूज़ करोगे. डिलीट की यूज़ करने से आपका सेंटेंस या टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा. अच्छा, अब ये प्रैक्टिस करके देखते हैं एक बार. यूजिंग बैक स्पेस की. बैक स्पेस की देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है. फर्स्ट पोजीशन द कर्सर आफ्टर द लास्ट ए. ठीक, और विद द आप बैक स्पेस की प्रेस करोगे तो आपका लास्ट ए डिलीट हो जाएगा. एंड देन जब आप यूजिंग डिलीट की यूज़ करते हो डिलीट, तो पोजीशन द कर्सर बिफोर आर के पहले होगा कर्सर. तो अब यहाँ पे आपने डिलीट किया तो सेकेंड आप देखो क्या होता है, प्रेस द बैक स्पेस की किया. जब आपने बैक स्पेस की यूज़ किया था
तो आपका लास्ट का ए रिमूव हो गया था, ठीक। एंड दो आप वर्ड देख रहे हो, तो ये आपका करेक्ट वर्ड आपका आ गया यहाँ पे डिलीट करने के बाद। एंड जब आप डिलीट के प्रेस कर रहे थे तो आपका राइट साइड में बटन था, तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट है कॉपिंग टेक्स्ट। अब जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसे कैसे कॉपी करना है। फर्स्ट यू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वो हाईलाइटेड हो गया, देखो सी हाईलाइटेड हो गया ना ब्लू कलर से। अब ये टेक्स्ट आपका आपने कॉपी किया, ऊपर आपने देखा था कट कॉपी का ऑप्शन था ना, तो आपने कॉपी पे क्लिक किया था। देन कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप कर्सर को वहाँ लाओगे जहाँ आपको उस टेक्स्ट को कॉपी करना था, ठीक। एंड कर्सर वहाँ लाना एंड प्रेस द लेफ्ट बटन साइड ऑफ द माउस। प्रेस करोगे तो आपको एक मेन्यू दिख रहा है ना, हाँ। इस मेन्यू में पेस्ट का ऑप्शन आएगा, जब आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो सेम चीज़ आपकी कॉपी हो जाएगी जहाँ पे आप कॉपी करना चाह रहे थे। तो ये भी आपका एकदम इजी है। एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड। जब आप राइट क्लिक करते हो सिलेक्टेड एरिया में तो क्या होता है, आप आंसर खुद करोगे क्योंकि अभी ने आपको बताया था। सब मोर इम्पॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे, कॉपी पेस्ट एंड कट करने का शॉर्टकट कीज़ है, आपको ये लर्न करना है। आप नोट डाउन कर लेना एक्टिविटी पेज पे, ठीक। नेक्स्ट है मूविंग टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट में आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो कैसे करना है अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर। मूविंग टेक्स्ट मीन्स द टू shift the text from one place to another place. Moving is done by using the cut and paste command. तो कट पेस्ट कमांड से आप टेक्स्ट को मूव करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जिस सेंटेंस को, जिस पैराग्राफ को मूव कराना है तो उसको सेलेक्ट कर लो। हाईलाइटेड जो इतने हैं ये सारे सेलेक्टेड हैं, ठीक। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, गो टू द कट ऑप्शंस। ऊपर जो रिबन बार में कट का ऑप्शन दिया है आपने वहाँ पे क्लिक किया तो कट हो गया वहाँ से जहाँ जितनी भी आपने सेंटेंस को सेलेक्ट किया था। देन प्रेस द राइट बटन, माउस के राइट बटन को प्रेस करो तो एक मेन्यू आपको दिखेगा, ठीक। उस मेन्यू में आपको ऑप्शन आ रहा है पेस्ट का, ठीक। आपने पेस्ट पे क्लिक किया। जब आपने पेस्ट पे क्लिक किया तो आपने जिस सेंटेंस को कट किया था वो सेंटेंस मूव्ड हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये मूव हुआ यहाँ पे ना टेक्स्ट, सी। ओके, दिस स्टेप्स आर कॉल्ड मूविंग टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोगों ने इस स्टेप में टेक्स्ट को मूव किया है, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा करेक्ट द स्पेल एंड ग्रामर। करेक्टिंग द स्पेल एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिक मिस्टेक्स को हम लोग MS वर्ड में करेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपको MS वर्ड में शो करता है कि आपका ये स्पेलिंग रॉन्ग है या आपकी ये ग्रामेटिक मिस्टेक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो word has a built-in dictionary and set grammatic rules to check the document. Words with wrong spelling are marked with a single red wavy line beneath them, and grammatic mistakes अगर होंगी तो indicate with green wavy line. जब आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड वेवी लाइन्स दिखेंगे, एंड जब आपका ग्रामर मिस्टेक होगा तो आपको ग्रीन वेवी लाइन दिखेंगे। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर, रेड अंडरलाइन एंड ग्रीन अंडरलाइन, तो ये आपका वेवी लाइन शो करता है उस वर्ड के उस सेंटेंस के नीचे। लेट्स चेक द एग्जांपल्स। अभी हम लोग एग्जांपल चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो एक आप यहाँ पे देख रहे हो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक। कि हम लोगों ने पैराग्राफ टाइप कर दिया। कहाँ पे, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने एक पैराग्राफ टाइप किया है, ओके। इस पैराग्राफ में एक रेड वेवी लाइन आपको दिख रहा है जिसमें स्पेलिंग है WISSHED। तो क्या ये विस्ट की स्पेलिंग सही होती तो अंडरलाइन तो करता नहीं, तो यहाँ पे रॉन्ग है स्पेलिंग। तो आप जब विस्ट पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करोगे माउस का तो आपको एक मेन्यू शो हो रहा है। ये मेन्यू आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेन्यू में आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कि स्पेलिंग करेक्ट करने के कौन कौन सा स्पेलिंग है। तो आपके करेक्ट ऑप्शन जो होंगे विस्ट की स्पेलिंग वैसे WISSHED, तो ये होना चाहिए, SS तो होना नहीं चाहिए, तो करेक्ट स्पेलिंग है विस्ट, ठीक। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो करेक्ट स्पेलिंग आपका सही हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो, अब यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है ना,
करेक्ट वर्ड हो गया। तो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग करने का तरीका है। सेम ऐसे ही आपको जब ग्रामेटिक मिस्टेक चेक करना होगा तो अंडरलाइन आपका ग्रीन कलर का होगा, जिससे आपको ग्रामेटिक मिस्टेक भी पता चल जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।